श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और सभी साधक ध्यान से सुनेंगे। आपकी उपासना में कोई भी विघ्न नहीं पड़ सकता और दिन पर दिन आपकी साधना आगे बढ़ेगी, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्रायः हम सभी वीडियो में ये कहते हैं कि साधना आपको अवश्य करनी। जैसे हम भोजन करते हैं शरीर चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, इसी प्रकार आपको भगवत भजन भी करना है, अनिवार्य है। मान लो इस बात को, बहुत ध्यान से सुने। साधक कोई भी साधना कर रहा हो, उसे ये नहीं पता चलता है कि साधना में विघ्न कहाँ पे पड़ रहा है। जैसे भजन उसने आरंभ किया, भजन तो वो कर रहा है, नाम जप खूब कर रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा है कि नाम जप का जो स्वाद आना चाहिए, जो अभी तक हमें सिद्धि मिल जानी चाहिए थी, नाम जप में मेरा मन लग जाना चाहिए था, संसार में शांति का अनुभव, हर कार्य में कोई भी आप कार्य करें उसमें शांति का अनुभव होना चाहिए, ये सब होने लगता है। कमी कहाँ पर रहती है, बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को सभी साधक सुनेंगे। कमी रहती है जब हम दूसरों में दोष दर्शन करने लगते हैं। जैसे आपने भक्ति आरंभ की, आप खूब भजन कर रहे हैं, आप नाम जप भी कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, या जो भी आप इष्ट देव हैं उनकी आप सेवा भी कर रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं, सभी धर्म के लक्षण हैं आप में, लेकिन इसके साथ ही आप में दोष दर्शन का स्वभाव है। किसी में कोई गलत कर्म देख लिया, किसी व्यक्ति में कोई दोष देख लिया, तो आपके भीतर दोष चिंतन कि देखो ये इसके अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है, ऐसे ही दोष दृष्टि ये आपके भजन को खाती रहती है। ध्यान रखना, दोष दृष्टि अगर आपके भीतर है, दोष दृष्टि अगर आपके भीतर है तो आप ध्यान देना, आपका अहंकार बढ़ रहा है। साधना तो आपकी चल रही है, दूसरे में दोष देखने का मतलब ये है कि आपके भीतर अहंकार है, आप अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत भजनानंदी मानते हैं, इसीलिए दोष देखते हैं। ध्यान देना, दोष अपने भीतर देखने चाहिए। जो भी भक्ति के लक्षण हैं, हम सुनते हैं कि भक्त ऐसा होता है, भक्त में ये गुण होते हैं, नाम जापक में ये गुण होते हैं, ये अपने भीतर देखने चाहिए, अपने को तौलना चाहिए, अपने को इस कसौटी पर कसना चाहिए, दूसरे में नहीं। दूसरे में देखने का आपका अधिकार नहीं है, उसके गुण ही देखो। बिल्कुल कभी भी ऐसा चिंतन ना होने दें, नहीं तो जो भी आप दोष दूसरे में देखेंगे, मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, वही दोष आपके भीतर आ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी और आपका पतन हो जाएगा। ये यहाँ पर सभी साधक ध्यान रखें। देखिए, दूसरे में दोष दर्शन नहीं देखना है, वाणी मृदु रखना है, वाणी में कभी भी अहंकार नहीं रखना है। वाणी से अहंकार पता चल जाता है, जैसे वाणी की जो टोन होती है उससे मालूम हो जाता है कि इसके भीतर अहंकार भरा हुआ है और ये किसी को अच्छा नहीं लगता। आपका हृदय अगर शुष्क है तो आप भजन कितना भी करते हो, आपकी वाणी भी शुष्क होगी, और हृदय शुष्क तभी होगा, वाणी शुष्क तभी होगी जब आप अपने दोष नहीं देख रहे हैं। भजन का अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, ये अगर एक शब्द में कहें
तो ये कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे क्या संकेत है कि हमारा भजन ठीक चल रहा है? तो ध्यानपूर्वक साधक सुने। हमें अपने भीतर दोष नज़र आने लगेंगे, छोटा सा भी दोष हमसे सहन नहीं होगा। अपने भीतर छोटा सा भी दोष है वो आपको पहाड़ सा लगेगा, और दूसरे का पहाड़ सा भी दोष है वो आपको दोष ही नहीं लगेगा। कोई भी मान सम्मान की आपके भीतर चाह नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं अपने दोषों को, आप अपने दोषों को समझ रहे हैं। अंतर्मुख हो जाता है साधक, ये पहला लक्षण है। बाहर बुराइयां देख रहे हैं, बाहर तर्क वितर्क कर रहे हैं, समाज ऐसा है, समाज पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने भीतर नहीं देख रहे, बाहर ही बहिर्मुखता, इसे कहते हैं बहिर्मुखता। तो ये समझ लो वो भजन साधन तो कर रहा है, लेकिन अभी वो कोई अच्छा साधक नहीं है। साधक अंतर्मुख होता है, जब अपने दोष देखता है तो फिर उसके भीतर करुण पुकार होती प्रभु के लिए। वो उन दोषों को दूर करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, छटपटा रहा है, तो फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है, वो द्रवित हो जाता है, उसका अहंकार ठंडा पड़ जाता है, झुक जाता है। ऐसे की फिर ऐसे साधक जो होते हैं उनकी इष्टदेव रक्षा करते हैं। झुके हुए वृक्ष को कोई नहीं काटता। आप देखना जो वृक्ष झुके हुए हों उनको कोई नहीं काटता, और सीधा वृक्ष जहाँ भी मिलेगा उसको लोग काट डालते हैं कि ये काम में आ जाएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका दरवाजे बन जाएंगे, खिड़की बन जाएंगी। सीधे वृक्ष को आप देखना बहुत जल्दी लोग उसे नज़र में रख लेते हैं कि ये काम में आ जाएगा। इसी प्रकार जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, जो झुक गया है, झुक वही गया है जो अपने भीतर दोष देखता रहता है, दोषों का चिंतन करता रहता है। ऐसे साधक को इष्टदेव अपनी शरण में ले लेते हैं, उसकी पल पल रक्षा करते हैं, और ऐसा साधक आगे बढ़ता ही चला जाता है। और जिसमें अकड़ है, दूसरों में दोष देखता है, भक्ति का अभिमान है। आप कहेंगे यही कि मुझे भक्ति का अभिमान नहीं है, दिखाएंगे यही कि मुझ में अहंकार नहीं है, लेकिन अगर दूसरों में दोष देख रहे हैं तो आप निश्चित बात ये समझ लें मेरा अहंकार बढ़ा हुआ है, मेरी साधना ठीक नहीं है। ऐसे पहचान होती है। लगेगा आपको ऐसा कि मैं बहुत ठीक चल रहा हूँ, मुझे कोई विघ्न नहीं, लेकिन इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसको आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि दोष दृष्टि अगर आपकी हो रही है, लोगों में दोष, भक्तों में भी दोष देख रहे हैं, तो आप निश्चित समझ लीजिए आपकी स्थिति ठीक नहीं है। और अगर अपने भीतर दोष देख रहे हैं तो साधना आपकी ठीक चल रही है। इसीलिए सत्संग किया जाता है, भजन आपका बढ़ेगा, अपने प्रभु के प्रति जो पुकार होगी वो भी सच्ची होगी, क्योंकि तभी आप हारेंगे जब अपने भीतर दोष देखेंगे, बुराई देखेंगे। उन बुराइयों को दूर करने में जब आप असमर्थ समझेंगे अपने आप को, तब आप अपने प्रभु से ठीक से पुकार करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि जीवन में कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ हो रही हैं, कुछ चमत्कार हो रहा है। इस बात को साधक ध्यान रखें। ये बहुत खोज के बात लाए हैं और आप सबके लिए के हित के लिए लाए हैं। इस पे अगर आप चले तो आप कुछ ही दिन में अपने भजन का फ़र्क भी देख लेना कि अभी तक आपकी स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या हो गई है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।